हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। हमने कल स्टडी किया था रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आज हमने स्टडी करना अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि शहरी बेरोज़गारी। हम स्टडी कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में कैसी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। जैसे हमने रूरल एरिया के अंदर पढ़ा था कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप के होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसी तरीके से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में भी दो टाइप की होती है, एक होती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहते हैं अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयड पीपल ऑफन रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। कहता है अर्बन एरिया के अंदर क्या होता है, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं ना, वो अपना नाम मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है उनके अंदर लिखवा देते हैं। यानी जहाँ पर लिखवाने के बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनकी लिस्ट हो जाती है एक तरीके से कि गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट वाले हैं, अगर उनके अंदर मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, अगर उन्होंने अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करा रखा कि हम अनएम्प्लॉयड है, तो अगर कोई भी काम आता है तो फिर उनको दे दिया जाता है वो काम। और अगर उनको कोई काम नहीं मिलता, मतलब अगर गवर्नमेंट के पास कोई काम नहीं है उनको प्रोवाइड कराने के लिए, तो उनको बदले में महीने में सैलरी मिलती रहती है, मतलब कुछ मिनिमम वेजेस उनको मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर उनको दिख जाता मतलब काम होता है तो काम प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर काम नहीं है गवर्नमेंट के पास अवेलेबल तो फिर उनको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, सैलरी। तो कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर लाइक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अनलाइक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। कहते हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, काउंट नहीं कर पाए थे कि कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि छुपे हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम अर्बन एरिया के अंदर काउंट कर सकते हैं। रूरल एरिया की तरह नहीं है कि पता ही नहीं चलेगा। अर्बन एरिया के अंदर हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंजेस है उनके अंदर उनका नाम रजिस्टर्ड है जो भी अनएम्प्लॉयड है। कहता है बिटवीन 1961 टू 2016 जो अनएम्प्लॉयड पर्सन रजिस्टर्ड थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, वो इंक्रीज हो गए थे मोर देन 13 फोल्ड, यानी कि 13 फोल्ड में इंक्रीज हो गए थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जिनका नाम रजिस्टर था। वो 1961 में 32 लाख रजिस्टर्ड हुए थे, 2016 में ये नंबर बढ़ के 435 लाख हो गए। 32 लाख से 435 लाख इंक्रीज हो गए, मतलब 435 लाख तक पहुंच गए। ठीक है, 2016 में। अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ अर्बन एरिया के अंदर वो दो तरीके की कैटेगरी में वो हम पढ़ेंगे। पहले ये पक्का नोट करो कि 1961 में 32 लाख पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे जिन्होंने रजिस्टर करा रखा था, और 2016 में ये इंक्रीज होके 435 लाख हो गया था। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या कहता है इसके अंदर वो सारे इलिटरेट पर्सन इंक्लूड है who are willing to work in industries, mining, transport, trade and construction activities। कहता है जो लोग अनपढ़ हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में वो सारे लोग आते हैं जो कि अनपढ़ हैं, जो तो या तो वो क्या करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं काम करना, इंडस्ट्री में मिल जाए, माइनिंग में मिल जाए, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी पीएचडी नहीं कर रखी, यानी मतलब ज़्यादा एजुकेशन उन्होंने ले नहीं रखी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इन एरिया में हमें काम मिल जाए, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। Concentration of industry in the urban area. Owing to the concentration of industry in the urban area, there is a growing tendency among rural people to migrate to urban area। कहते हैं जॉब की सर्चिंग में जो रूरल एरिया वाले थे वो भी अर्बन एरिया में आ गए हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंशन हुआ है वो कम हुआ है, जबकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हो गया है। यानी इंडस्ट्री कम फैल रही है लेकिन पॉपुलेशन डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो सभी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। अगर सभी लोग, और फिर हमारी इंडिया के अंदर कहते हैं इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो ज़्यादा रिलाई कर रही है मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, यानी लेबर कम यूज़ करके वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं। अगर वो लेबर को ऑब्जर्व करेंगी, यानी कि लेबर की कैपेसिटी को वो यूज़ नहीं करेंगी, तो इसका क्या मतलब है, वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में वो आते हैं, वो लोग आते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, चाहे उन्हें ट्रांसपोर्ट एरिया में, इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन कहीं भी मिल जाए, वो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। और दूसरा आता है हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग आते हैं जिनके पास डिग्री भी है, जिनके पास एजुकेशन है पूरी, उसके बावजूद भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ऐसे लोग भी हैं। यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग इंक्लूड होते हैं जिनके पास एजुकेशन है, डिग्री है, उसके बावजूद भी उन्हें
एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो वो अनएम्प्लॉयड है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया के अंदर कहता है कि जॉब ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, डिग्री ओरिएंटेड के बेस पे सब कुछ डिग्री 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 लेके घूम रहे हैं, डिग्री वालों को बेचारों को कहीं जॉब नहीं मिल रही। तो कहता है इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोल तो रहे इंक्रीज़ कर दी, लेकिन उतनी इंक्रीज़ नहीं की जितनी एजुकेशन इंक्रीज़ कर रखी है। यानी जितने लोगों के पास डिग्री है ना, उन सबके पास जॉब्स नहीं है। तो डिग्री तो आजकल हर कोई लेके घूम रहा है, लेकिन सबके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो ये शो कर रही है आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो और इसमें बता रखा है लास्ट में कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रजिस्टर्ड जितने करा रहे हैं वो भी स्वेलअप होते जा रहे हैं, मतलब हर बार इंक्रीज ही होते जा रहे हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरिया के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया मेनली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने दोनों टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किए, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।